गौ सेवा बहुत जरूरी है। चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे गौतम ऋषि हो, चाहे अत्रि ऋषि हो, चाहे भरद्वाज जी हो, इनके जहां भी अगर भगवान आए हैं, चाहे भगवान परशुराम के रूप में आए हैं, चाहे राम जी के रूप में आए हैं, चाहे रघुवंशी ये रघु महाप्रतापी राजा हुए हैं दिलीप के जहां, तो ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गौओं के बीच। नंद बाबा क्या थे? गोप थे ना। तो भगवान ने भी किसका आश्रय लिया? गौ माता। और आप सोचोगे कि बिना गौ माता की सेवा किए हमको सुख मिल जाएगा, तो वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये जो नेता लोग कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक गौ माता दुखी है तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। भारत पुनः सोने की चिड़िया नहीं बन सकता जब तक गौ माता दुखी है, जब तक गौ हत्या हो रही है। गौ सेवा किया करो। अब आप कहो महाराज कि हम रोटी डालें, सुबह आटा डालें, तो साडा गुआंढी जड़ा वो आटा ही नहीं पान देता। अब सेवा भी कहां से करें? सही बात है। अच्छा, कितने लोगों की प्रॉब्लम है? हाथ खड़े करो। सबको एक ही समाधान दूंगा मैं, लेकिन करना आपको है। जो माता है बस ये 3-4 ही है, बाकी सबकी है, बाकी सब रोटी डालती हैं माता, गौ माता को। अच्छी बात है। अब जिनकी समस्या है कि गौ माता को आटा नहीं डाला जाता, कोई डालने नहीं देता, रोटी नहीं डालने देता, तो वो माताएं अपने घर में गौ सेवा के नाम पर ज्यादा नहीं तो महीने का 100-200 निकालना शुरू कर दो। ज्यादा कमाई है तो 500 निकाल दो, थोड़ी कमाई है तो 100-200 निकाल दो। और जब आपके पास में 1000-1200 रुपया हो जाए तो उसकी एक बोरी फीड की मंगाओ। अब वो फीड क्या है? अन्न किससे खरीदा गया? आपके पैसे से। अब फीड की बोरी जो गुआंढी आपका कहता ना कि गौ माता को नहीं डाल सकती, उसको कहना भैया जी मैंने फीड की बोरी ली है। वो कहेगा बहन चिंता मत करो, खुद लेकर जाऊंगा। वो खुद कहेगा चिंता मत करो, खुद लेकर जाऊंगा। अच्छा, रोटी नहीं डालने देता था, लेकिन फीड हर महीने आपके घर से ले जाएगा। तो आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तो अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग कर लो, हर समस्या का समाधान है। लेकिन उसके लिए जरूरी है गौ माता का दूध पिया करो भैया, बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी पिलाओ, भैंस का नहीं, भैंस का दूध मत पिलाओ। अच्छा, आज तक आपने कभी देखा कि किसी भैंस की हत्या हुई है? किसी भैंस को किसी ने काटा? आज बड़ी हैरानी की बात है, उड़बुर टांडा मुकेरिया के पास में 2 दर्जन गौएं काटी गई हैं, 2 दर्जन। सोचो उस समय क्या हाल होगा उन गौ माता का। और सरकार आज तक कानून नहीं बना पाई, सरकार आज तक कानून नहीं बना पाई, सुरक्षा तक नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इन बड़े बड़े नेताओं में कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो स्वयं गौ की बिक्री करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्वयं लगता है कि गौ मांस भी खाते हैं, इसलिए तो गौ माता सुरक्षित नहीं है। आज तक कहीं पर भी सुनने को नहीं मिला किसने भैंस को काटा। इसका अर्थ क्या है कि सब लोग भैंस का ही दूध पिए, गौ माता का दूध मिले नहीं, इनकी बुद्धि मोटी हो जाएगी, तो इन पर कोई भी रंग चढ़ाना आसान हो जाएगा। मुसलमान बनाना इनको आसान हो जाएगा, क्रिश्चियन बनाना आसान हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू तत्व खत्म हो जाएगा। और हिंदू खत्म हो रहा है, क्योंकि गौ माता नहीं रहेगी तो हिंदू भी नहीं रहेगा, हिंदू तत्व भी नहीं रहेगा, हिंदू संस्कार नहीं रहेंगे। ये पक्की बात जरूरी है आज के समय में। अगर आज नहीं जागे तो जिंदगी में कभी जाग नहीं सकते। तालिबानी कहते थे कि ये अमेरिका वाले हटे तो हम मजा चखाएं, और आज के तालिबान कहते हैं कि ये जोगी मोदी हटे तो इनको मजा चखाएं। हमारे भाग्य हैं कि हमको जोगी मोदी जैसे जो नेता मिले हैं, और आज भी नहीं जागे तो बड़े फिर सारी उम्र रोना पड़ेगा, सारी उम्र रोना पड़ेगा। क्योंकि जो राजा अपने धर्म को संवारता है वो राजा ही दूसरे की
सहायता कर सकता है, उसमें दीन भाव हो सकता है। जो भक्तवान नहीं है, अब आप बताओ, जो इंसान मंदिर नहीं गया, जिसने भजन नहीं किया, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कोई धर्म कर्म दान पुण्य नहीं किया, अब ऐसे लोग सोचो कि आपकी सहायता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दया भाव जब भी आएगा वो भगवान का भजन करने वाले को आएगा। और भजनावली को आप किसी को कहो कि इसको किसी जानवर को सोटी मार दे, इसको पीड़ा दे दे, नहीं दे पाएगा। कौन दे पाएगा? जिसका हृदय कठोर होगा। हृदय कठोर किसका होगा? जो भजन नहीं करता, जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका लान पान शुद्ध नहीं। जी तो इससे पहले कभी नहीं हुआ कि काशी को किसी ने सजाया हो। 500 साल का कलंक किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने सुलझाया हो। मुझे किसी कांग्रेस वाले से मैंने रोटी नहीं खानी, मुझे किसी बीजेपी वाले ने रोटी नहीं देनी, मुझे किसी आम पार्टी ने रोटी नहीं देनी। मैंने तो अपना किया, खाना है। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन धर्म की बात कह रहा हूं कि धर्म जीवित हो रहा है, लोगों में कुछ जानने की इच्छा पैदा हो रही है। तो इसका कारण क्या है? कहा हमारा राजा धर्मात्मा है, नवरात्रों के व्रत करता है तो जल पीकर, काशी को सजाता है, राम मंदिर को सजा रहा है। बड़े भाग्य की बात है। और ऐसे राजा को खोना नहीं, क्योंकि बड़े भाग्य से ऐसे हीरे हाथ में लगते हैं। एक बार खो दिया तो फिर पता नहीं किसके हेकड़ी चढ़ गए तो क्या क्या बढ़ेगा महाराज। हो रहा है अभी और होगा इसका भी। कल दीनानगर में भी, गुरदासपुर में भी, अमृतसर में भी चक्का जाम किया गया कि गौ हत्या जो भी करने वाले कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पता लगाओ कि इसके पीछे कारण क्या है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये 24 गौओं की बात नहीं है। वो 24 गौओं की आगे वंश कितना होगा? 24 अगर 6 औलाद भी अपनी पैदा करे और उनकी 6 आगे हो, उनकी 6 आगे हो। वैसे तो 10-10 देसी गाय का जो वंशज है वो 10 कम से कम पैदा करते हैं, लेकिन 6 लगाकर चलो तो सोचो कि लाखों तक तादाद जो है वो खत्म कर देंगे। जैसे आज कह रहे ना, एक कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, वो एक कन्या नहीं थी, वो किसी की मां बनने वाली कल किसी की पत्नी थी, वो किसी की बहू थी, वो किसी की बेटी बनेगी। हम एक लड़की की हत्या नहीं करते महाराज, समूल ना जाने उसके गर्भ में कौन सा भगवान का भक्त आ जाए उसका भी हम नाश करते हैं। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, विचारणीय विषय है, सोचने की बात है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, उस अमृत को राक्षसों ने छीना, लेकिन भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उन राक्षसों को मोहित किया और वो अमृत देवताओं को पिला दिया। फिर बाद में देवासुर संग्राम हुआ जिसमें राजा बलि की मृत्यु हो गई। अब इनके जो गुरु हैं वो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य के पास में क्या है? संजीवनी बूटी, संजीवनी मंत्र, क्या मृत्युंजय मंत्र, और उसके सहारे इन्होंने बलि को जीवित कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और बलि से कहा, बलि अगर इंद्र राज्य चाहता है ना तो ब्राह्मणों की सेवा कर, ब्राह्मणों की सेवा कर, क्योंकि ब्राह्मण की सेवा किए बिना तू राजा नहीं बन सकता। इंद्र लोग तो बड़ी दूर की बात है। और जो राजा ब्राह्मण की सेवा करता है, भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है, भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। इसलिए मेरी माताओं, समाज में गौ और ब्राह्मण का मान सम्मान बहुत जरूरी है। गौ और ब्राह्मण नहीं रहे तो सनातन धर्म नष्ट होने वाला है। लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े दुष्ट आया, हिरण्यकशिपु आया, रावण आया, कंस आया सनातन धर्म को मिटाने के लिए, लेकिन सनातन धर्म कभी मिटा नहीं है और ना मिटेगा, क्योंकि कल की अवतार जो होगा वो भी ब्राह्मण के घर में होगा। इसका मतलब है कलयुग के अंत में ब्राह्मण के घर में, विष्णु जश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल की अवतार होगा। इसका मतलब ब्राह्मण तब तक भी रहेगा, ब्राह्मण उस समय भी रहेगा। ब्राह्मण को खत्म करना
ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने ब्राह्मण और गौ माता इस पृथ्वी लोक के नहीं है, स्वयं भगवान ने भेजे हैं। इस लोक के नहीं है ये दो जीव, ब्राह्मण और गौ, ये ब्रह्मलोक के जीव हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण का और गौ का संग मिलेगा तभी भक्ति आएगी, तभी भजन होगा, नहीं तो भजन नहीं होने वाला तुम्हारा। इसलिए कहा मन सीताराम सीताराम रटे रे, हाँ रटे रे, तेरे कष्ट जाएंगे लेकिन प्रहलाद जी के दुख को किसने दूर किया? कौन था? भगवान। पिता ने